क्या जरूरत थी अम्मा के सामने ये सब कहने की? मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, बस हाँ में हाँ मिला रही थी उनकी। मुझे पता तुम कितनी फर्माबरदार हो। अच्छा चलो अच्छी बात है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ तो पता है। कल रात को अली को तुम्हारा यूं तैयार होना अच्छा नहीं लगा। अच्छी तो लग रही थी मैं रात को। खैर ठीक है, अब मैं नहीं होंगी दोबारा। आप कहती हैं तो ऐसे ही सही। रानी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। नेक्स्ट टाइम तुम अली के सामने रिजर्व रहोगी। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वैसे भी हमाद बहुत होपफुल है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? तुम्हें पता है नूर, पहले मैं बहुत डरता था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारा ख्याल कौन रखे, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो गया, क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो एटलीस्ट हम तो तुम। प्लीज अल्लाह ना करे, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं यूसुफ? अभी तो हम दोनों की जिंदगी पड़ी है, हमने पूरा टाइम साथ गुजारना है। प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें। इस साथ का क्या फायदा जो किसी काम का ना हो। सिर्फ प्यार में फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। अब प्लीज ये वक्ती परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं तुमसे? पूछे। चलो रहने फिर कर। यूसुफ भाई कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बस अंदर ही अंदर खुद ही सहते रहेंगे। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकती। हम एक काम करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनको यहाँ ले आते। हाँ माँ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तो उनको नहीं जाने देंगे यहाँ से। लेकिन नूर, मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कहेंगी, क्योंकि वो खुद यूसुफ भाई की वजह से परेशान। ठीक है, फिर मैं फरा से कह के कमरा साफ कराती हूँ। अच्छा है, सबके दरमियान रहेगा, कुछ दिन तो ध्यान बटेगा। और तो दोनों अकेले रह रह के पता नहीं सारा दिन क्या सोचते होंगे। फरा कहाँ पर है? कमरे में। दोपहर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं उसे। क्या? जाओ जाके पता कर लो। जा रहा हूँ। फरा, अम्मा क्या कह रही हैं? मुझे क्या पता क्या कह रही हैं? तुम्हें चक्कर आ रहे? हो अम्मा भी ना, मैंने उनको मना भी किया था कि तुम्हें ना बताएं। ये गुड न्यूज तुम्हें मैं खुद दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसी गुड न्यूज? जब मैंने तुम्हें अपनी बीवी माना ही नहीं तो फिर कैसे ये? तो जब तुमको सब कुछ पता है तो क्यों पूछ रहे हो मुझसे? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं शहजाद, मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है, इसलिए अम्मा को नहीं बताया कि ये चक्कर वो नहीं है जो वो समझ रही हैं, ये कमजोरी के चक्कर हैं। तुमने आज मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। देखो यूसुफ, हया जो चाहती है वो कभी नहीं हो सकता। क्या चाहती है वो? कुछ कहा है उसने तुमसे हमाद? कोई बात हुई तुम दोनों के दरमियान? इसका मतलब है कि उसने जरूर तुमसे कुछ कहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा उसने, लेकिन जो भी उसने कहा है मैंने इनकार कर दिया है, क्योंकि जो वो चाहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसने कहा क्या है, बताओ तो सही। वो चाहती है कि हम उससे माफी मांगे। अच्छा, और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हमने माफी मांग ली तो वो हमारा पीछा छोड़ देगी? क्या मतलब है यूसुफ, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? वो चाहे हमें जितना भी नुकसान पहुंचा दे, हम उससे कभी भी माफी नहीं मांगेंगे, कभी उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे हम। ठीक है। क्या ठीक है यूसुफ, तुम प्लीज ऐसा मत करना।
मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ माँ। थैंक यू, बाय। सुनो, कुछ नहीं। तो जब तुमको सब कुछ पता है तो क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैं सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है, इसलिए अम्मा को नहीं बताया कि ये चक्कर वो नहीं है जो वो समझ रही हैं। तुमने आज मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। खैरा, क्यों दिल छोटा कर रही हो? अभी शादी का वक्त ही कितना हुआ है जो इतनी उदास हो रही हो? कुछ नहीं अम्मा, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, इसीलिए दुखी हूँ। अच्छा, इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों आज शाम को कहीं बाहर चक्कर मारो। नहीं अम्मा, वो आज वैसे ही घर में बहुत सारे काम है, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। इधर देखो, कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? शहजाद ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ मुझे, मैं उसे जाके पूछती हूँ। नहीं अम्मा, बल्कि अब तो शहजाद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो परेशान होने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह की मर्जी होगी वो तुम्हारी गोद भी भर देगा। इतना सोचने की क्या जरूरत है? जी, आप एक काम करें, आप शहजाद के साथ नाश्ता करें, मैं किचन साफ है। क्या नूर, तुम तो चैन से सोने भी नहीं देते हो भाई। हाँ बोलो। वाह 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 वाह, कितनी प्यारी बीवी हो तुम, जो अपने शौहर का बर्थडे भूल गई। वाह वाह। विश ना करने की वजह बताना पसंद करेंगे आप? अरे बुरा क्यों लगेगा, हम बहुत स्पेशल तरीके से विश करेंगे उसे। भाई जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि शौहर को पता ही नहीं है कि उसके पीछे सरप्राइज बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो रही है। शौहर को लगता है कि शायद बीवी भूल गई है, वो ऑफिस में होता है। उसके बाद जब वो घर वापस आता है तो देखता है, अरे वाह 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 वाह, उसकी बीवी
या उसके लिए सरप्राइज बर्थडे अरेंज की भी है, तो हम ये करेंगे उसके लिए। क्या मतलब? इतना सब कुछ करूंगा मैं तुम्हारे लिए, तो उस पार्टी में मुझे ही कटा दोगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, देखते हैं। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। जीना तो बहुत दूर की बात, सांस लेना भी तुम्हारे बगैर नहीं तसव्वुर कर सकती। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। नोन नंबर से कौन कॉल कर रहा है? हेलो, कैसी हो फराह? नाम तो याद ही होगा, अहमद बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और ये तो सिर्फ नंबर है। दोबारा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है तुमको। फोन काटने से पहले मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, वरना बहुत पछताओगी। मेरे पास ऐसा कुछ है, अगर तुम्हारे शौहर को पता चल गया तो खड़े खड़े तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। क्या मतलब? सारे मतलब बता दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा। मैं तुमसे मरकर भी ना मिलूं कभी। सोच लो फराह, पछताओगी। सोच लिया, और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कोई। नहीं सॉरी, मैं इस तरह तो आपको नहीं बताऊंगा। आप पहले जाके तरीके से तैयार होकर आए, फिर बताऊंगा। अमान, यूसुफ ने शाम को आना है, अभी मेरा कोई मूड नहीं है कपड़े चेंज करने का। मुंह देखा अपना? ये क्या हुलिया है? इस हुलिया में कौन रोमांस करेगा तुमसे? You're so mean. And by the way, यूसुफ को मैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और डायलॉग्स भी ना थोड़े कम मारा करो, मेरा चेंज करने का भी कोई मूड नहीं है। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मेरा भी मूड नहीं है बताने का। तुम बहुत बुरे हो। तुम जा रही हो या मैं निकल जाऊं? जा रही हूँ। और जल्दी आना, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। घड़ी नहीं है तो क्या हुआ? तुम मेरा बर्थडे भूल गई नूर? कैसे? ऐसे घूर क्यों रही है? पैसे ही तो मांगे हैं, कहाँ मिलते ही लौटा दूंगा ना। जैसे पहले लौटाए थे। ताने क्यों दे रही है रानी? देख, ये जो पैसे है ना, ये हाथों की मैल होते हैं। ये मैल तेरे हाथ में क्यों नहीं है? जब देखो दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहता है। हमेशा तेरा काम फैलाना है हाथ, बस दूसरों के आगे। देख, ज्यादा बातें मत सुना, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। अगर तू कुछ करने वाला होता ना, तो मैं इस तरह दूसरों के घरों में ना पड़ी हुई होती। एक मेरे साहब है, अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते, इतनी मोहब्बत करते उनसे, और एक तू है, उल्टा तेरा ख्याल मुझे रखना पड़ता है। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तुझे यहाँ आए हुए और यूं बातें सुना रही है। तू चल मेरे साथ, चल। छोड़ मुझे फीके, मैंने कहीं नहीं जाना। तुझे जाना है तू जा। देखता हूँ तू कैसे नहीं जाती, चल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या करूंगी मैं वहाँ जाके? हाँ, एक रोटी पे गुजारा, पूरा साल एक सूट पहन के गुजारूंगी। ये बात है, ठीक है,
मैं भी तेरी ये जो साहब लोग हैं ना, इनको अभी बता के आता हूँ तेरी सच्चाई कि कैसे तूने उनसे मेरे बारे में झूठ बोला है। फिर देखता हूँ मैं कैसे। देख ठीक है, अगर तूने ऐसी कोई हरकत की ना, मैं तेरी जान ले लूंगी। समझा तू? जान ले लेगी, अभी बता के आता हूँ मैं। आ गई। ऐसे तैयार होगी शाम में? हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है अब? नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। क्या? तुम्हें मेकअप करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, तुम बगैर मेकअप की बहुत अच्छी लगती है। अब जल्दी से वो बोलो जिसके लिए सब कुछ किया तुमने। बैठ। जिंदगी में अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो यूसुफ। तुम्हारे बगैर जीना तो बहुत दूर की बात है, मैं सांस तक नहीं ले सकती। और हंसो, तुम हंस क्यों रही हो? सॉरी, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें मुझे किस लिए बुलाया? मैं चला जाता हूँ। नहीं, अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। जीना तो बहुत दूर की बात, सांस लेना भी तुम्हारे बगैर नहीं तसव्वुर कर सकती। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। I'm sure यूसुफ भी यही जवाब देंगे। मुझसे ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब देगा तुम्हें। बहुत प्यार करता है मुझसे। चलो जो भी बात हो फिर मुझे बताना जरूर, ठीक है? तुम पागल हो? तुमसे अपनी पर्सनल बातें क्यों बताऊं? अरे तुम पर्सनल चीजें मुझे ऐसा रिहर्स कर सकती हो, मुझे बता नहीं सकती। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया। जीना तो बहुत दूर की बात, सांस लेना भी तुम्हारे बगैर नहीं तसव्वुर कर सकती। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। अम्मा, अरे ये क्या लेके आ गए? अम्मा इसमें कुछ खाने पीने का सामान है। यूसुफ भाई की पसंद है, कुछ बना लिया आज उनकी सालगिरह है। अरे फिर तो सब कुछ यूसुफ की पसंद का होगा। मैं फरा से कहती हूँ जल्दी से बना ले। कोई जरूरत नहीं उसको कहने की, आप खुद बनाएंगी। वैसे भी यूसुफ भाई को आपके हाथ से खाना पसंद है। मैं अपने हाथों से बना लूंगी। फिर यूसुफ को आपा की बहुत याद आएगी। आपा के बाद पहली सालगिरह उसकी। आप है ना खाला की कमी पूरी करने के लिए। इस खुशी के मौके पर आप भी उदास होंगी क्या?
अच्छा, मैं यूसुफ भाई को फ़ोन करता हूँ और कहता हूँ जल्दी से घर आए। इस प्लान के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक, मुझे दो, मैं बात करूंगी। कुछ बताइएगा नहीं। क्या हुआ? यूसुफ का तो फोन बंद आ रहा है। बंद होता तो नहीं है वैसे उनका नंबर। चले, हो सकता है बैटरी खत्म हो गई होगी। आप सामान रखें, मैं आ रहा हूँ जरा। अच्छा चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें खुद। माँ प्लीज बताओ कोई बुरी खबर नहीं है। प्लीज कह दो कि यूसुफ ठीक है। वो कह रहा है कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है और हमें शनाख्त के लिए जाना होगा। दिल इश्का